हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद सायरा। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग सब? मैं दुआ करती हूँ आप जहाँ हो, शाद हो, आबाद हो, खैरियत से हो, खुशहाल हो और सेहत के साथ हो। तो जनाब, आज की मेरी वीडियो बेस्ड करती है आईलाइनर्स के ऊपर। जी जनाब, पहले ये तो मैं बता दूं कि लाइनर्स की बहुत बड़ी रेंज जो है मार्केट में अवेलेबल है। अब माशाल्लाह से इतने टाइप्स के लाइनर आ चुके हैं, केक लाइनर, लिक्विड लाइनर, जेल लाइनर, पेंसिल में, मार्कर्स में, स्टैम्प में, कि समझ नहीं आता कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, स्मच प्रूफ कौन से हैं, लॉन्ग लास्टिंग कौन से हैं, और जनाब किन को लगाना आसान है और कौन देर तक स्टे कर सकते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, तो मेरे साथ लगे रहिए। तो जनाब, आपको जैसे नज़र आ रहा है, इस वक्त मेरे पास है आईलाइनर्स का एक बड़ी रेंज मेरे पास इस वक्त रखी हुई है, जिसके अंदर ग्लिटर्स भी हैं, केक भी हैं, लिक्विड भी हैं, जेल भी है, पेन भी है। जी जनाब, तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा लाइनर कितना अच्छा है, कितना अफोर्डेबल है और आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल लाइनर्स की, इन लाइनर्स की, जो कि ये मिलते हैं मेरे पास इस वक्त। ये क्रिस्टाइन में मौजूद है आईलाइनर। ये ब्रश में आते हैं, लिक्विड होते हैं ये लाइनर्स, और इनको लगाना बहुत आसान होता है। अच्छा, इनकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लगते के साथ ही जो है ना, ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। इस तरह से देखें, ये लगे और ये ड्राई हो गए, और फिर ये जो है स्मच प्रूफ होते हैं, ये फैलते नहीं हैं। अगर आपकी आंख में पानी आ जाए या ऊपर पानी लग जाए तो ये लाइनर्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं फैलते हैं। इसमें काशीज़ वगैरह और तकरीबन हर ब्रांड में इस टाइप के लाइनर्स अवेलेबल हैं। मैं नॉर्मली यूज़ में ये लाइनर यूज़ करती हूँ उन आँखों के ऊपर, स्पेशली जिनको पानी का इशू होता है, जिनकी आंखों से पानी आ जाता है, या फिर मैं रिकमेंड करूँगी उन लोगों को ये लाइनर यूज़ करें जिनको अपना आई मेकअप जो है वो ब्लैक के साथ मर्ज नहीं करना होता, जिनको अपना लाइनर जो है वो नॉर्मल रखना होता है, जिसके कॉर्नर्स को मर्ज नहीं करना है, तो वो ये लाइनर यूज़ कर सकते हैं। एक टाइप तो हो गई ये। उसके बाद हमारे पास आते हैं जनाब पेन लाइनर्स। जी हाँ, इस टाइप के पेन लाइनर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, सभी घरों में अवेलेबल होते हैं। ये इस वक्त मेरे पास रेवलॉन का है, पेन मार्कर जिसको आप कहते हैं। ये लाइनर्स की भी अच्छी बात ये है कि ये जो है ना, जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर आप इनको स्मर्ज नहीं कर सकते हैं और आप इनको जो है वो रब नहीं कर सकते हैं। मतलब ये ड्राई हो गए तो फिर ये लग गए, और ये इनको पानी जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं देता है। ये तो हो गए जनाब पेन मार्कर। मार्कर्स में जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी बस जो मुझे एक बात बुरी लगी वो ये कि अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये कुछ अरसे में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन ये कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, और सर्दियाँ आते ही तो ये तकरीबन बिल्कुल जो है ना, ये ड्राई फॉर्म पे चले जाते हैं। इनके साथ मसला ये होता है। जी जनाब, ये तो हो गए हमारे पेन लाइनर्स। इसके बाद हम बात करते हैं जेल लाइनर्स की। मेरे पास इस वक्त ये जेल लाइनर्स हैं एसटी के। इसमें मेरे पास ब्लैक भी है और वाइट भी है। जी जनाब, जेल लाइनर्स का भी मैं आपको बता दूं कि मसला यही है कि ये देखें, ये वाइट है और ये ब्लैक है। इनका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर सर्दियां हैं या आपने नॉर्मली इनका यूज़ नहीं किया है, तो अगर कर भी रहे हैं तो आप कुछ अरसे में ये जेल लाइनर्स जो हैं वो ड्राई फॉर्म में चले जाते हैं। फिर जो है वो इनका लगाना, अच्छा, इनके जार्स में और जेल लाइनर में मसला ये होता है कि ये जो है बिखर जाते हैं, स्मज हो जाते हैं, और जो है अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा है तो ये लाइनर्स जो हैं वो समझें ख़राब हो जाते हैं। इनको आप जो है वो नहीं यूज़ कर सकते उस तरह कि आपने लगा लिया और आप बेफिक्र हो गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जनाब आ जाते हैं एक्वा लाइनर्स पर, केक लाइनर्स पर। केक लाइनर्स इस वक्त ना 100% यूज़ हो रहे हैं। केक लाइनर्स मेरे पास इस वक्त क्लेज़ोना काम कर रहा है और एक्वा क्रायलॉन का काम कर रहा है। क्रायलॉन में मेरे पास इस वक्त ब्राउन है, और आपको पता है कि केक लाइनर इस वक्त जो है वो तकरीबन हर कलर में और हर जो है वो कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं। एक्वा लाइनर्स की इस वक्त बहुत बड़ी रेंज है।
ग्रीन में, रेड में, तकरीबन हर कलर में केक लाइनर्स अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी केक लाइनर लेकर और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब इस वक्त मेरे पास ये केक लाइनर काम कर रहा है। इसका लगाने का तरीका यही है कि आपके पास एक ब्रश होना चाहिए, आईलाइनर ब्रश जिसको कहते हैं, और आप उसको हल्का सा लिक्विड पानी के साथ गीला करके और आप उसके टॉप को गीला कीजिए इस तरह से, और गीला करने के बाद आप इसको अपने आँखों के ऊपर इस तरह से लगा लीजिए। लेकिन इसको आप मैं समझती हूँ, रिकमेंड करूँगी कि आप उस वक्त यूज़ करें जब आपको सॉकेट जो है वो मर्ज करना है, आपको ब्लैक के साथ काम करना है कॉर्नर पे, तो आप इसको, ताकि आपका ईजीली जो है वो ये मर्ज हो जाएगा। बाकी लाइनर्स का ये होता है कि ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया मार्कर के लाइनर्स हैं, और क्रिस्टाइन के जो ये इस टाइप के इसमें आते हैं लिक्विड और ब्रश के साथ। ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप रूटीन में यूज़ करें ताकि आपका जो है लाइनर जो है वो स्मच प्रूफ रहे, वाटर प्रूफ रहे। इसके अलावा अगर आप केक लाइनर यूज़ कर रहे हैं या जेल लाइनर यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जेल भी मैं आपको दिखाऊं। एक तो ये कि जेल लाइनर बिल्कुल जो है ना जम जाते हैं, देखें जैसे ये जम गया है जेल लाइनर इस वक्त। ये अगर थोड़ा सा अरसा यूज़ नहीं किया या फिर जो है वो सर्दियों के दिन है तो ये जेल लाइनर जम जाते हैं। मैं इसको लगाऊंगी यहाँ पर, देखें ये मैंने लगा लिया जेल को इस तरह से। लेकिन मैं जो है अगर काम कर रही हूँ और मुझे जो है वो आइज़ के ऊपर कॉर्नर मर्ज करना है तो देखें ये जेल लाइनर जो है वो एकदम फैल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इन कैटेगरीज़ का ख्याल करें कि जेल लाइनर या केक लाइनर आप उस वक्त यूज़ करें आइज़ के ऊपर जब आपको सॉकेट पे काम करना है और आपको ब्लैक कलर को मर्ज करना है, देन आप ये लाइनर्स यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ लाइनर लगाना है और आप उसको वाटरप्रूफ और स्मच प्रूफ बनाना चाह रहे हैं तो इस टाइप के लाइनर्स लीजिए। क्रिस्टाइन का लाइनर मेरे पास काम कर रहा है, मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ। और उन रनी आइज़ के ऊपर जिनमें से पानी किसी न किसी वजह से आता रहता है, उनके ऊपर ये बेस्ट काम करता है। और इस वक्त जो है क्रिस्टाइन है, एसटी है, हर कंपनी ने अपने दिए हुए हैं, काशीज़ वगैरह ने भी दिए हुए हैं। उसके बाद जनाब अब जो नई रेंज आपके लिए इंट्रोड्यूस कराई गई है उनको कहते हैं ग्लिटर लाइनर्स। जी हाँ, बिल्कुल इस फॉर्म में ये आते हैं ग्लिटर लाइनर्स। इनका भी मेरे पास एक अच्छा स्टॉक है हर कलर में, बट ये कि टाइम की वजह से मैंने उनको यहाँ पर नहीं फैलाया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो सामान हो जाता। मकसद सिर्फ आपको दिखाना और अवेयरनेस देना है। ये देखिए जनाब, ग्लिटर लाइनर्स की क्वालिटी और ग्लिटर लाइनर्स की रेंज बहुत ज़बरदस्त है और ये आपके मेकअप को 4 चांद लगा देते हैं। मतलब आपने सिर्फ सिंगल शेड भी अगर लगाया और आपने ये लाइनर यूज़ किया है तो यकीन करें आपकी आंखों की चमक कुछ अलग से ही नज़र आती है। तो मेरी तरफ से ये ग्लिटर लाइनर्स भी रिकमेंडेड हैं। अगर आप अपनी आइज़ को शाइनी और ग्लैमरस दिखाना चाहते हैं तो जो है वो इनर कॉर्नर पे वैसे भी आप लाइनर लगाना चाहें या आप अंडर आई में भी अगर देना चाहें काजल के साथ साथ, तो इस वक्त ये ग्लिटर लाइनर्स काफ़ी इन है। और मेरे पास जो है ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, मगर यकीन करें मुझे यकीन नहीं था कि ये लाइनर जो है वो इतना जो है वो अच्छा निकलेगा कि मैं वाकई हैरान हूँ कि ये मेरे पास काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। और आप यकीन करें कि अभी तक ड्राई नहीं हुआ है। और सेकंड ये कि ये इतना ज़बरदस्त है कि लगा और एक सेकंड के अंदर ड्राई हो जाता है कि आपका आई मेकअप जो है वो ज़रा भी ख़राब नहीं होता। तो जनाब मैं उम्मीद करती हूँ कि बिगनर्स के लिए आज की ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होगी और आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी रूटीन में किस लाइनर का इंतखाब करना है और आपके लिए कौन सा लाइनर बेहतरीन है। तो जनाब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।